हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं तृप्ति पांडे और आपके साथ जुड़ी हूं जीआईसी मास्टर चैनल के साथ जुड़ी हुई हूं। और आप सभी को इस चैनल के थ्रू बहुत सारे वीडियोस दिए जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे भी दिए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट को आप बखूबी पढ़िए और आगे बढ़िए, ऐसे हमारी भगवान से और आप सभी से बड़ों से दुआ है कि आप सभी क्या करें, आगे बढ़ते रहें, लगातार तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइव देख सकते हैं, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, क्यों मैट्रिक्स की जनरेशन की गई, क्यों ये मैट्रिक्स ही हमें पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें वांटेड होती हैं। एंड देन हम पढ़ेंगे इसमें सभी के डेफिनेशंस 1 बाय 1 करके, सभी को हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो कंटेंट नंबर हमारा है कि कंटेंट में मतलब हमें जो बताना है वो है आपका बेसिक डेफिनेशन, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज हम मैट्रिक्स में केवल बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। ओके, बने रहिएगा, लास्ट तक चैनल को मत छोड़िएगा। और हाँ, बीच में सेशन को इनकम्प्लीट करके आप नहीं भागेंगे। आई होप कि आप इसको कम्प्लीटली देखेंगे। सबसे पहले आता है टॉपिक नंबर 1 कि मैट्रिक्स क्या होता है या मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स के लिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक लिक्विड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एज अ मटेरियल है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑर्डर में रखना चाहते हैं। हमेशा जब भी हमें जैसे बैग पैक करना होता है तो हम उसमें भी जितनी भी बुक्स होती हैं उनको अरेंजमेंट के हिसाब से रखते हैं। एंड देन इसके बाद अगर हमें घर में कोई चीज़ें रखनी होती हैं तो उसको हम बहुत अरेंजमेंट से रखते हैं। क्लास में बैठे विद्यार्थियों को ये भली भांति पता होगा कि उनकी बेंच हमेशा क्या होती है, एकदम 1 बाय 1 ऑर्डर में लगी होती है। तो उसी चीज़ का ऑर्डर हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। इसमें जो होता है वो होता है कैलकुलेशन, ठीक है, ओनली कैलकुलेशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रो और कॉलम के थ्रू ऑर्डर वाइज सीरीज क्या कर देते हैं, उसको एक जगह रख देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है, या उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कहा कि रो एंड कॉलम, रो और कॉलम क्या होता है। रो का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन क्षैतिज अवस्था में है, जैसे ऐसे करके होती है 1 2 3 4 5 6, इसमें जो 1 2 3 लिखा गया है वो क्या है, एकदम किस तरह से जा रहा है आपका, हाँ, हॉरिजेंटली जा रहा है, तो इसे कहते हैं रो। एंड इसे कहते हैं, अगर ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर पे आ रहे हो तो इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, ठीक है। एक रो है और दूसरा क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पर हमें किसी भी एलिमेंट्स का क्या करना है, रो एंड कॉलम के थ्रू उसको अरेंजमेंट करना है, वो भी बाय ऑर्डर, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स है। इसलिए डेफिनेशन लिखा जाता है, इट इज कलेक्शन ऑफ। कलेक्शन ऑफ का मतलब इसमें संपूर्ण चीजों को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक जगह रखा जाता है। और कलेक्शन इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स का, क्योंकि हम पढ़ते हैं जैसे साइंस की भाषा में आप चीज नहीं कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट या पिंड कहते हैं। और ऐसे ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आप इसको क्या कहेंगे, चीज या ऑब्जेक्ट या थिंग ना कहकर बल्कि आप क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, नॉट फॉर डिजिट, ठीक है। मैट्रिक्स में जो वर्ड यूज करेंगे आप, उसका नाम क्या है, एलिमेंट है। Which is arranged in rows and column। जब हम किसी भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट रो और कॉलम के थ्रू करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं कि वो मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स का मेन टारगेट है कि हम एलिमेंट्स को रो एंड कॉलम के थ्रू क्या करेंगे, रखेंगे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हर एक सॉल्यूशन में, हर एक क्वेश्चन में ना हो, बट होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसे कुछ सिंबल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे आप किसी भी साइंस में किसी भी क्वांटिटी को पढ़ते हैं, जैसे रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, एंड देन आप चार्ज पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है कि आप कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर
एंड आवेश जो होता है, जो आप चार्ज बोलते हैं, चार्ज को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। देन दिस टाइप हम ये भी कहते हैं कि हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को कभी इस ब्रैकेट के थ्रू एंड कभी इस ब्रैकेट के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने कहा था आपको मैट्रिक्स क्यों आई, तो मैट्रिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन करने के लिए आई, वो भी ऑर्डर में रखने के बाद, अकॉर्डिंग टू सेम, इट इज सेम टू सेम रिलेटेड टू सेट। ठीक है, ये बस सेट में क्या होता है, सेट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्डर बाय ऑर्डर सिर्फ रखा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लेते हैं, लेने के बाद ऑर्डर बाय ऑर्डर करके रख देते हैं, तब वो कहते हैं आप कि ये क्या है, सेट है। लेकिन मैट्रिक्स कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को क्या करिए, पहले ऑर्डर में रखिए एंड देन फिर उसका कैलकुलेशन करिए, फिर आपको जो मिलता है वो है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के सिंबल ये दिए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, तो भैया 1 2 3 4 इतना नहीं, बहुत सारे होते हैं। मैट्रिक्स कितने टाइप्स का होता है, बहुत सारा टाइप्स होता है इसका। चलिए 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं इनके टाइप में मैट्रिक्सेस। ठीक है, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। इससे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाकर आपको दिखा देते हैं कि मैट्रिक्स का जनरेटिंग सिस्टम क्या। जैसे मैंने कहा कि आपको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ब्रैकेट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो मेन टारगेट है, हमने 3 वर्ड्स इसमें सुना है, एक एलिमेंट्स, दूसरा रो एंड तीसरा कॉलम। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो मैट्रिक्स कहता है कि जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करते हैं, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 and so on A2n, and then A31, A32, A33 and so on A3n, and dot 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 AM1, AM2, AM3 and so on AMn। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया है, किसी मैट्रिक्स को लिखा हुआ है। सेम टू सेम और किस में होगा, इसमें भी वही होगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी लिख लेते हैं A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22 एंड सो ऑन A2n, A31, A32 एंड सो ऑन A3n, एंड डॉट 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 M1, M2, AM n। चलिए हम देखते हैं अब ये क्या होता है, क्यों ऐसे अक्षरों को लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा आपसे कि यदि हम किसी एलिमेंट को रो और कॉलम के थ्रू रख देते हैं तब उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और मैट्रिक्स को इस प्रकार के ब्रैकेट के अनुसार क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया ये जो अक्षर है इसका नाम है एलिमेंट, A11, या एवरी वर्ड्स जितने भी इसमें लिखे गए हैं वेरिएबल्स, वो सभी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हीं सभी को क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये सब इसके अक्षर क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आपको एक चीज और देखनी होगी कि एलिमेंट्स अगर ऐसे हैं तो ये बगल में जो डबल डिजिट 1 1 करके लगाई गई है, 1 2 1 3 ये सब लगा के की गई है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जो पहला अक्षर है वो हमेशा रो को बताएगा एंड दूसरा अक्षर हमेशा या डिजिट हमेशा क्या बताएगा, कॉलम को बताएगा। समझ रहे हो, ये क्या है, पहला डिजिट आपका क्या बताता है, रो बताता है, एंड दूसरा कॉलम आपका क्या बताता है, दूसरा डिजिट आपका क्या बताता है, कॉलम बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट लिखा गया है ये पहले रो और पहले कॉलम में लिखा गया है, दूसरा एलिमेंट पहले रो और दूसरे कॉलम में लिखा गया है। A13 का मतलब है कि जो तीसरा एलिमेंट है वो पहले रो में और तीसरे कॉलम में लिखा गया है।
आपसे कोई पूछता है A32 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि पहला रो होता है एंड दूसरा कॉलम होता है। यह एक एलिमेंट है जो तीसरे रो में और दूसरे कॉलम में रखा गया है। यहाँ से देखिएगा, जब आप यहाँ से इस तरफ ऐसे चलते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो उसे कहा जाता है कि आप रो में हैं। किस में है? रो में है, ठीक है। लेकिन यदि आप परपेंडिकुलर नॉर्थ टू साउथ चलते हैं, नॉर्थ से कहाँ चलते हैं? साउथ चलते हैं, तब उसे कहा जाता है कि वो कॉलम में है। तो यहाँ पर जो अक्षर लिखा गया है A33, क्या लिखा गया है? A33। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है वो तीसरे कॉलम एंड तीसरे रो में क्या किया गया है? रखा गया है। ये है इसका फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? एलिमेंट को सेट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को सेट करते हैं उसका नेम वाइज ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। 1-1 के थ्रू ये हमें ये बता देता है किस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। बाय एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लो हमें अब कोई मैट्रिक्स लिखनी है, तो मैट्रिक्स लिखने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। याद रखना, मैट्रिक्स लिखते समय हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एंड देन जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसके बाद हम इसमें जो डिजिट लिखते हैं इसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एलिमेंट। मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए डिजिट्स या वेरिएबल्स हमेशा क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनका नाम एलिमेंट है। अब आपसे पूछा गया कि आप 4 की पोजीशन बताइए। इस मैट्रिक्स में 4 की पोजीशन क्या है? तो उस टाइम पे आप बताएंगे इस 4 की पोजीशन ये है कि ये दूसरे रो में, किसमें? दूसरे रो में और दूसरे ही कॉलम में स्थित है। किसमें? दूसरे रो और दूसरे कॉलम में। मतलब इसका रो भी कितना है? 2 एंड कॉलम भी कितना है? 2 ही है। तो कॉलम और रो दोनों क्या है? इक्वल है। बाय अकॉर्डिंग टू नेम वाइज देख लीजिए, वो भी A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही तो करते हो। 11, 12, 13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए जो 4th है, 4 नंबर है जो मैट्रिक्स में लिखा गया है, वो किस पोजीशन पर है? A22 पर है। मतलब दूसरे रो और दूसरे कॉलम में ही वो सेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? किसी मैट्रिक्स को पहचानते हैं कि एलिमेंट हमारा कहाँ रखा गया है, किस पोजीशन पर रखा गया है, ठीक है। अब हम जान गए कि एलिमेंट क्या होता है, रो क्या होता है एंड कॉलम क्या होता है। अब हमें यह जानना है कि क्या मैट्रिक्स को लिखने का केवल यही एक तरीका है, कोई अन्य तरीका नहीं है? तो बिल्कुल है। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ AIJ लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? AIJ। I का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं एंड J पता करता है कि कितने कॉलम हैं। जैसे कभी कभी आपको दे देता है 2x2 की मैट्रिक्स बनाइए, इसका मतलब है I कितना दिया गया है? 2 और J भी कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, ठीक है। तो कभी भी जब भी ऑर्डर लिखना होता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? मैट्रिक्स के नीचे, यहाँ पर इस साइड में राइट हैंड साइड की तरफ एकदम नीचे लिखते हैं। पहले रो की नंबर ऑफ रोज लिख देते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें कितने रोज हैं? 1, 2 एंड देन 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो 3 रोज और 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स के नीचे हम दिखा देंगे कि ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि आप एक ऐसे मैट्रिक्स का निर्माण करिए जो 3x2 की मैट्रिक्स बनाता हो, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो 3x2 का मैट्रिक्स देता हो, तो इसका मतलब है A इज इक्वल टू AIJ है। और AIJ का मतलब है
कि आपका रो कितना दिया गया 3 एंड कॉलम कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो इसको आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये केवल एक सिंबल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका होल होता है, जैसे स्क्वायर फॉर्मूला जब तोड़ते हो तो बड़ा हो जाता है, वैसे इसको जब तोड़ते हो तो ये वाला आ जाता है, A11 वाला, A12 वाला, ये पूरा आ जाता है, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स कैसे बनानी है, 3x2 की। इसका मतलब है एक मैट्रिक्स ऐसे लिखना है जिसमें ये कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर नीचे, ये होल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन नीचे उसका ऑर्डर लिखा गया है। तो अब हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि 3x2 की मैट्रिक्स कैसे आएगी। तो इसमें आपको अलग से डिजिट्स नहीं लेनी होती है, आप अपने मन से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो हमें किसकी बनानी है, 3x2 की। मतलब रो 3 होने चाहिए, 1 2 एंड 3 होना चाहिए, बट कॉलम कितना होना चाहिए, 2। तो इसका मतलब ये है आप जो कर रहे हैं ये गलत है। आपको 3 रो बनाना है लेकिन कॉलम कितना देना है, 2। तो यहाँ पर 1 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर देख के बताइए। अब ये जो कोड है, जो ऑर्डर है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, 1 3 4 5 6 7, तो रोज कितने हैं, 1 2 एंड देन 3 है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, 2 कॉलम एंड 3 रोज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने जो मैट्रिक्स बनाई वो 3x2 की मैट्रिक्स थी, और वो हमें पता चल गई है 3x2 की मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स लिखने का यही तरीका होता है। अब हम जानते हैं, चलिए, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप्स में हम देख रहे थे कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला मैट्रिक्स हमारा जो होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कहता है कि यदि किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट को केवल रो में लिखा गया है और उसको कॉलम में करके नहीं लिखा गया है, अर्थात एक कॉलम से ज़्यादा कॉलम नहीं है, तो वहाँ पर कहा जाता है कि वो रो मैट्रिक्स को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, A = 1 2 3। ए भैया, कॉमा नहीं लगता है, बीच में कॉमा का यूज मत करिएगा, कॉमा इसमें नहीं लगता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं हम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो लेकिन कॉलम नहीं हो। तो आप कह सकते हैं मैम यहाँ एक कॉलम तो है, ये एक कॉलम हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। मतलब केवल और केवल एक ही रो होना चाहिए। अगर एक ही रो में बहुत सारे एलिमेंट, मतलब 3 से ज़्यादा भी लिखे हैं, तो भी वो रो ही मैट्रिक्स होगा। यहाँ 4 कर दो, कॉमा नहीं लगता है, ये मैंने कॉमा नहीं लगाया हुआ है। यहाँ पर 3 है, 4 5 6, ऐसे आप बढ़ाते जाइए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन रो कितना होना चाहिए, एक ही, तभी उसे कहेंगे हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब आती है बात कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो और रो भी कितना हो, एक हो, रो भी एक हो और कॉलम भी एक हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो ये कितने कॉलम है, केवल कॉलम में लिखा गया है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये मैट्रिक्स कैसी है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें केवल कॉलम ही है, देखो परपेंडिकुलर, नॉर्थ टू साउथ ही जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें रो नहीं है, इसमें केवल कॉलम में है। जब किसी एलिमेंट को किसी मैट्रिक्स में केवल कॉलम में करके लिखा जाता है, तब उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब आती है बात स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है, वर्ग रूप में होना चाहिए। वर्ग रूप का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 रो हैं तो कॉलम भी कितने होने चाहिए, 2। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम के नंबर इक्वल हो जाते हैं,
वो हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान देखना, इसमें हम ये लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसका मतलब है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर रो और कॉलम के नंबर क्या होते हैं, रो और कॉलम के नंबर इक्वल हो जाते हैं, तब हम वहां पर कहते हैं कि वो एक ऐसा मैट्रिक्स बना रहा है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 क्रॉस 3 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देख के बताइए कितने रो और कितने कॉलम है। हाँ बिल्कुल सही, 3 रो और क्या है, 3 कॉलम है। और इसकी हम ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, नीचे की तरफ। तो 3 क्रॉस 3, और 3 क्रॉस 3 होने की वजह से, मतलब सेम टू सेम नंबर और कॉलम होने की वजह से ये जो मैट्रिक्स बना रहा है, इस मैट्रिक्स का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर फॉर्म में ही लिखा जाएगा, मतलब उसकी कोटि, उसका ऑर्डर नहीं चेंज होगा। एक जैसा अगर हो रहा है तो समझ लेना कि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि क्या हो रहा है, हमारा गलत है। रो और कॉलम के नंबर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसका एक और लिख सकते हैं, रो मैट्रिक्स मतलब R इज इक्वल टू 1। रो मैट्रिक्स मतलब R इज इक्वल टू 1, एंड इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 हो जाए, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1 हो जाए। ये कंडीशन है। और इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, रोज, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो वहां कौन सी मैट्रिक्स जनरेट होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, चाहे वो 3 क्रॉस 3 का हो, 3 क्रॉस 2 का हो, 2 क्रॉस 3 का हो, 3 क्रॉस 4 का हो। अगर इस किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो वहां पर डेफिनेटली उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर हमेशा 1 1 1 हो एंड अदर देन 0, और सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उसे हम कहते हैं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I होगा, स्मॉल I नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी को कहते हैं जिसमें डायगोनल पर 1 1 होता है, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। और 2 क्रॉस 2 की अगर आपसे कोई कहता है, भैया बचवा है बबुआ, अगर आपसे कोई कहता है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को आप बनाइए, किसको बनाइए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाइए, वो भी कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। कौन सी मैट्रिक्स बनाइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए, तो आपका उत्तर कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर कैसा होना चाहिए, 2 क्रॉस 2, डायगोनल पर 1 1 होना चाहिए एंड अदर जो एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। अगर आपसे कह रहा है कि ये भैया, हे बाबू, 3 क्रॉस 3 का बनाओ, क्या करो, 3 क्रॉस 3 का बनाओ, तो देन आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायगोनल पर 1 1 लिखेंगे, कहाँ पर, डायगोनल पर 1 1 लिखेंगे एंड अदर एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे, 0। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कहा जाता है, वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ओके, एंड देन इसके बाद हमारा क्या है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं। अगर क्लियर हो रहे हैं तो इसके साथ लाइक भी बनता है और कमेंट भी बनता है एंड शेयर भी बनता है, तो फटाफट वो भी 2 सेकंड के अंदर कर लीजिए एंड देन फिर पढ़ाई करिए। ठीक है,
हमारा भी कल्याण हो जाए और आपका भी। ठीक है, अगला है आपका जो मैट्रिक्स इसमें पढ़ने वाले हैं हम, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है देखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मैट्रिक्स का मतलब है ऐसे, ये जो आपका भी बताया गया, तिरछी लाइन होनी चाहिए। तिरछी लाइन पर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट पे होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है एंड 1 5 9 लिखा गया है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 1 5 9। अगर ये तिरछा जा रहा है एंड अदर एलिमेंट्स 0 हो जा रहे हैं तो उसे डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, कंफर्म। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला मैट्रिक्स का टाइप्स है, कौन सा टाइप है वो देख लेते हैं। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्सेस। कौन सा मैट्रिक्सेस है? स्केलर मैट्रिक्सेस। स्केलर मैट्रिक्सेस का मतलब क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कोई भी डिजिट ले लो। ठीक है, कोई भी डिजिट अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स बनाता है। ठीक है, अब होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा दो टाइप्स का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, बिकॉज इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है, अपर मैट्रिक्सेस। इसमें क्या है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर क्या है। तो अपर ट्रायंगुलर हमेशा ऐसे होता है, देखो इतने एलिमेंट हमेशा अपर में आते हैं। जहां से लाइन किया है ऊपरी हिस्सा अपर का है एंड 4 7 8 9 इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। ठीक है, अपर और लोअर का मतलब समझ में आया। इसका मतलब है इसमें कौन कौन से प्लेस के एलिमेंट होते हैं, A11, A12, A13, A22, A23। इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 2 2 एंड 2 3। अगर इतने एलिमेंट लिखे हुए हैं तो वो हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। एंड देन अगर लिखा गया है A21, A31, A32 एंड A33 तो वो समझ लेना वो लोअर मैट्रिक्सेस है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपरी हिस्सा जो 5 एलिमेंट आते हैं वो अपर के और नीचे के 4 एलिमेंट्स आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस बताते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्सेस। ट्रांसपोज के लिए क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज का मतलब है कि अगर इसको डिनोट करते हैं T से, स्मॉल आई कैपिटल। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या है आप लोग मेंशन करिएगा, ऑर्डर है 3 क्रॉस, पक्का पहले रो लिखते हैं देन कॉलम, तो यहाँ पर 2 क्रॉस 3 का है। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखिए तो आपको क्या करना है, जो A लिखे हो इसके ऊपर T लगा दो, तो इसको पढ़ा जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब जो रो में है, जो किस में है, रो में एलिमेंट है वो कॉलम में हो जाएंगे और जो कॉलम में है वो किस में हो जाएंगे, रो में। मतलब 1 2 3 इसको मैंने सीधा सीधा लिख दिया, 4 5 6 दूसरे में चले गए। ठीक है, रो किस में बदल गया, कॉलम में बदल गया। अगर कॉलम होता तो वो किस में बदल जाता, रो में बदल जाता। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। दूसरी बात है कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आप डबल पर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वही मैट्रिक्स पुनः आ जाती है। बाय एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने किया क्या, A ट्रांसपोज, अभी हमने क्या किया, A का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये A का ट्रांसपोज किया तो इतना आया, अब इस ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे A स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हो वैसे फिर से ट्रांसपोज करोगे तो ये कॉलम वाला किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा एंड
दूसरे कॉलम वाला किस में आ जाएगा, दूसरे रो में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स आपको पुनः मिल जाती है। ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को टी से डिनोट करते हैं। ये हमेशा मैट्रिक्स के ऊपर घात रूप में, पावर के रूप में लिखा होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है, इस ट्रांसपोज का मतलब होता है रो के एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर देना एंड कॉलम के एलिमेंट को किस में चेंज कर देना, रो में चेंज कर देना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या है, अब आपका पढ़ा जाता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है कि भैया अगर किसी भी एलिमेंट का ट्रांसपोज लेते हो, ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो और वही मैट्रिक्स पुनः आ जाती है, तब समझ लेना उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको कल कराया जाएगा, इससे आप लोग परेशान मत होइए, डेफिनेशन जानते रहिए। एग्जाम्पल के थ्रू आपको, क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हो और वही मैट्रिक्स पुनः आ जा रही है, तब हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो लेकिन वो मैट्रिक्स किस में आ रही है, माइनस के मैट्रिक्स के साथ आ रही है, तब वहां पर हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो वही मैट्रिक्स तो आए बट वो निगेटिव साइन के साथ आए। अगर ऐसा आता है तो समझ लेना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कोई दो मैट्रिक्स लो, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स लो और दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इक्वल कर दो, देन उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जो उसका रिजल्टेंट आता है वो भी इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स हो चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो उसे क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्सेस कहते हैं, ठीक है। ये रही आपकी बेसिक डेफिनेशन, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है। अब हम चलेंगे 1 by 1 किस पर, क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या